नमस्कार साथियों। आज 15 अगस्त है। आज ही के दिन 1947 में हमारे देश को अंग्रेज़ों की 200 वर्ष की गुलामी से आज़ादी प्राप्त हुई। आज का दिन बहुत ही प्रसन्नता, बहुत ही खुशी और ही बहुत ही प्रेरणा का दिन। आज वह दिन है जब हमें नए भारत के को मजबूत बनाने, इसको और सशक्त बनाने, सुंदर बनाने, श्रेष्ठ बनाने और उन्नत बनाने का स्वप्न देखने का दिन है, वचनबद्ध होने का दिन है, शपथ खाने का दिन। साथियों, आज हमें भारत की उन महान सपूतों जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने को देश पर न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया, ऐसे महान पुरुषों, महान सपूतों को, महान क्रांतिकारियों को याद करने का दिन। आज हम सरदार भगत सिंह को याद करना चाहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को याद करना चाहते हैं, राजगुरु को याद करना चाहते हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी को पाने के लिए हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए और एक स्वतंत्र भारत बनाने के लिए उनके परिवारों ने जो बलिदान दिया है, जो योगदान दिया है, जो सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह किया है, उसके लिए उनके माता पिता, उनके स्नेहीजनों, उनके परिवारजनों को भी मैं आज के दिन कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूँ। साथियों, आज मैं उन काकोरी कांड जो लखनऊ के पास हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों के द्वारा भेजे जा रहे खजाने को हमारे क्रांतिकारियों ने लूट करके अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए उस धन का उपयोग किया था, आज मैं उनको भी याद करना चाहता हूँ। साथियों, जब योगदानियों, बलिदानियों और देश प्रेमियों की बात हो रही है, तो मैं आज चौरी चौरा कांड में कई सारे आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिनके बारे में इतिहास में अभी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, उसे नज़रअंदाज किया गया। लेकिन उनका बलिदान, उनका योगदान इस देश की उन्नति के लिए जो रहा है, उसे हम भुला नहीं सकते। आज की महिलाओं को इतना सशक्त और मजबूत बनाने के लिए आज की महिलाएं जो भारत की छोटी से छोटे पद से लेकर बड़े से बड़े पद तक जो काबिज हैं, जिन्होंने अपने शक्ति का, अपने सामर्थ्य का, अपने योग्यता का परिचय दिया है, उसके लिए उस महान विभूति माता सावित्रीबाई फुले को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रथम स्कूल को खोला। हम उनके पति महात्मा ज्योतिराव फुले को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने भारत के दलितों, पिछड़ों को उद्वेलित कर, आंदोलित कर नए भारत को बनाने के लिए अपना योगदान दिया। हम उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जब सैकड़ों भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया था, वहाँ के एक कुएं को लाश से भर दिया था, उसका बदला लेने के लिए उधम सिंह ने अपने प्राणों की
परवाह ना करते हुए इंग्लैंड में जा कर के उन्होंने जनरल डायर को मारा, उस वीर सपूत को भी हम नमन करना चाहते हैं। साथियों, हम बिरसा मुंडा को भी याद करना चाहते हैं, हम झलकारी बाई को भी याद करना चाहते हैं, उदा देवी को भी याद करना चाहते हैं, और आधुनिक भारत के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले, इतना योग्य बनाने वाले उनकी पत्नी माता रमाबाई को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से अपने पति बाबा साहब को इतना आगे जाने में उनकी मदद किया। उन्होंने अपनी पीड़ा, अपने परिवार, अपने बच्चों की परवाह नहीं किया, बल्कि भारत को मजबूत बनाने के लिए, भारत को आधुनिक बनाने के लिए, बाबा साहब को आगे पढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करती रहीं। कभी उन्होंने अपना दुखड़ा लेकर के नहीं बैठी। तो उस महान महिला को भी हम नमन करना चाहिए। साथियों, भारत अनेकता में एकता का देश है, विविधता का देश है। भारत में अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं। फिर भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब हम भारत की बात करते हैं तो हर भारतीय की जुबान से एक ही बात निकलती है कि हम भारतीय हैं, कुछ और नहीं। भारत की विविधता के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि किसी महान गीतकार ने लिखा है कि यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। तो साथियों, यहाँ हर कदम कदम पे भारत का की जो भाषाएं, क्षेत्रीयता और विविधता बदलती रहती है। अनेकता में एकता भारत की प्रमुख पहचान है। साथियों, भारत का तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है, हमारी पहचान है। यह तिरंगा मात्र 3 रंगों से बना हुआ कपड़ा नहीं है, बल्कि हमारे बलिदानियों की पहचान है, उनका शौर्य है, हमारा गर्व है और हमारा अभिमान है। मैं कहना चाहूँगा कि तिरंगा मेरी जान, तिरंगा मेरी शान, तिरंगा। साथियों, इस तिरंगे को ना तो कभी हम झुकने देंगे, ना ही इसकी शान कभी कम होने देंगे। हम तो यही कहेंगे कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। साथियों, आज 15 अगस्त की इस अवसर पर हम समस्त भारतीयों को एक आधुनिक भारत को बनाने के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। आज तक इस भारत की उन्नति में जो भी कोर कसर बाकी रही, जो भी कमियां रहीं, उसे हमें दूर करना होगा और एक आधुनिक भारत, एक मजबूत भारत और एक सशक्त भारत के निर्माण में हम सभी को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है और एक एक नागरिक, भारत का एक एक नागरिक महत्वपूर्ण है और भारत के एक एक नागरिक से कि उसके सहयोग से, उसके कर्तव्य से, उसे काम करने से, उसकी देशभक्ति से, उसकी निष्ठा से हमारे देश को, हमारा देश ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच सकता है। हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में झंडा गाड़ दिया। हमने हथियार बनाने से लेकर, मिसाइल बनाने से लेकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और हर क्षेत्र में उन्नति किया है। यह एक दिन की बात नहीं है, बल्कि यह हम सभी के सदियों से यहाँ के जो महापुरुषों ने यहाँ के नागरिकों में जो प्राणवायु फेंकी है, जो उत्साह दिया है, उसी का नतीजा है। साथियों, आज 15 अगस्त का अमृत उत्सव हम सब मना रहे हैं। यह 75 वर्ष आज हमारे देश को आज़ाद हुए हो चुका है और इस अवसर पर
मैं मात्र इतना आप सभी से कहना चाहता हूँ कि साथियों, इस देश को हमारे क्रांतिकारियों ने अपने खून से सींचा, अपनी कुर्बानियाँ दिया, अपने सपनों को दिया। हमें किसी भी दशा में इसे पीछे नहीं जाने देना है। इसे हर पल ऊंचाई से ऊंचाई की तरफ ले जाना है। और इसी शपथ के साथ कि हम सभी भारत को मजबूत भारत और सशक्त भारत बनाएंगे, मैं डॉक्टर आर के ग्रेसियस आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।